एक्शन परफेक्शन चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो मुझे अब खुद ही रिएक्शन देने हैं कुछ वीडियोस के ऊपर जब तक वो नहीं आ जाते। तो रिएक्शन देने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो वीडियो है हिंदुस्तान के ग्रेटेस्ट 10 बादशाह और जंगजू, योद्धा और किंग्स, तो जिस पर हिंदुस्तान की पूरी तारीख मौजूद है। और योद्धा तो बहुत सारे, लेकिन इस वक्त जो हमारे सिलेक्टेड वीडियो है वो 10 ग्रेटेस्ट योद्धाओं के ऊपर है, और ये है टॉप 10 ग्रेटेस्ट किंग्स एंड वॉरियर्स इंडियन हिस्ट्री। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने ये जो जिस चैनल की वीडियो है वो है नेट पे। भारतीय इतिहास के 10 महान वीर योद्धाओं को वीडियो भी शुरू कर इतिहास दी है में मैंने। उनकी समयावधि व शासनकाल पर आधारित क्रम में प्रस्तुत किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य। भारतवर्ष में मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक थे। अपनी वीरता से अलेक्जेंडर के वंशजों को परास्त करके ग्रीक साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर भी अपना अधिकार कर लेने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की तुलना ग्रीक और लैटिन ऐतिहासिक अभिलेखों में महान अलेक्जेंडर से की जाती है। सम्राट अशोक। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने शासनकाल में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीतकर पश्चिम में वर्तमान के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में अशोक द्वारा स्थापित किए गए स्तंभों से ही लिए गए हैं, जो आज भी सम्राट अशोक के महान इतिहास के गौरव को दर्शाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में एक लंबी अवधि तक राज करते हुए गुप्त वंश को इसके शिखर तक पहुंचाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल राजवंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने कई राज्यों में अपनी असाधारण विजय द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल में चोल साम्राज्य का विस्तार बर्मा, अंडमान, लक्षद्वीप, मालदीव के तटों से लेकर दक्षिण पूर्व में मलेशिया, थाईलैंड व इंडोनेशिया के राज्यों तक बढ़ाकर चोल वंश को सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्तर तक पहुंचाया था। पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश में जन्मे वीर पृथ्वीराज चौहान ने पिता के देहांत के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला था और वर्तमान के राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी हिंदू राज्यों से कई बार जंग में जीत हासिल की और भारत में घुसपैठ करने वाले अफगानी शासक मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में भी परास्त किया था। अकबर। मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर ने अपने शासनकाल में लगभग पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत तक साम्राज्य बढ़ाकर मुगल साम्राज्य को उसके शिखर तक पहुंचाया था। अकबर के शासनकाल में कई जंग लड़ी गई, जिनमें पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में विशेष उल्लेखनीय है। युद्ध की नई रणनीतियों और तकनीकों के लिए अकबर का नाम जाना जाता है, जिन्हें बाद में दूसरे शासकों द्वारा भी इस्तेमाल में लाया गया। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे, जिनका नाम इतिहास में उनकी वीरता और दृढ़ प्रण के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने राजपूतों को साथ लेकर मुगल सेनापति राजा मान सिंह की 4 गुना बड़ी सेना का सामना किया और दुश्मनों से डटकर लोहा लिया। महाराणा प्रताप ने कई सालों तक अपने स्वाभिमान के लिए मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया, लेकिन कभी भी उनकी शर्तों के आगे समर्पण नहीं किया। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और आने वाले समय में ये साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल गया था।
शिवाजी ने आदिल शाह की बीजापुर सल्तनत को जीतकर मराठा साम्राज्य की शुरुआत की थी और कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया था। रणनीतियां बनाने में पारंगत छत्रपति शिवाजी को छापामार युद्ध शैली और दूसरी कई युद्ध तकनीकों को विकसित करके चलन में लाने के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, जिन्होंने सिखों के खालसा पंथ की स्थापना की थी। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार का बलिदान देते हुए मुगल साम्राज्य के विरुद्ध 14 युद्ध लड़े थे। एक महान योद्धा होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक और संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त की, लेकिन जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। अपनी बहादुरी के लिए पहचानी जाने वाली वीर मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई को आज भी तलवार के साथ घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा की तरह दर्शाया जाता है। इस वीडियो में भारतीय इतिहास के 10 महान वीर योद्धाओं के बारे में संक्षेप में बताया गया है। आने वाले वीडियोस में इतिहास वीडियो तो खत्म हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का जो सफर है और मौजूदा हिंदुस्तान की जो सारी तरक्की है वो इन्हीं लोगों की बदौलत है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो इतिहास भरा पड़ा है वो इन्हीं योद्धाओं और बादशाहों की स्ट्रैटेजी के ऊपर निर्भर था। और जिस तरीके से इनमें खास तौर पे अशोक बहुत ज़बरदस्त एक बादशाह और जंगजू गुजरा है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया और हिंदुस्तान पर अपना झंडा लहराया और बड़ा ही रहमदिल बादशाह भी था ये, जो इसकी तारीख मैंने पढ़ी है। ये सिर्फ महाराजाओं से या दूसरे बादशाहों से लड़ता था जो उसकी सल्तनत में शामिल नहीं होते थे या उसके उस विचार से मुत्तफिक नहीं होते थे। लेकिन बहरहाल एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है इनकी, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान मौजूदा जिस तरक्की पर चल रहा है वो इन्हीं लोगों की बदौलत है, क्योंकि ये हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ हैं, तारीख है, इतिहास है जो चलता हुआ आ रहा है। और अब मौजूदा हिंदुस्तान आपके सामने, जिसके ऊपर हमने कई वीडियोस बनाई हैं, आपने देखी भी होंगी, जिसके अंदर किस तरीके से इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ कर गई है, किस तरह से उनका बिजनेस या दुनिया भर में उनके लोग जाते हैं, गुरुओं की सरजमीन बन चुका है ये। तो ये सब एक लड़ी से लड़ी जुड़ी हुई है। तो आज का वीडियो भी उसी से मुतल्लिक था कि कदीम हिंदुस्तान से लेके मौजूदा हिंदुस्तान तक के जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा करने से बेहतर है कि इसको अभी ख़त्म कर दिया जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगली वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाते रहें। इसके साथ ही